आज हम उड़ीसा की दो ऐसी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो पौराणिक लगती हैं, पर जिनका सार आज भी उतना ही सच है। ये कहानियां भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये असल में वहाँ की दो बहुत बड़ी परंपराओं की नींव हैं। एक तो है मानवसा गुरुवार और दूसरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि इन त्योहारों के पीछे सम्मान, बराबरी और प्रेम के कितने गहरे संदेश छिपे हुए हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कहानियों के जरिए हम समझें कि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ सोना चांदी या धन दौलत क्यों नहीं है। ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे समाज और हमारे रिश्तों के लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए इसी की पड़ताली करते हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है मार्गशीर्ष महीने में मनाए जाने वाले मानवासा गुरुवार के त्योहार से। इसकी जड़ें एक बहुत ही साधारण भक्त श्रिया चांडालुनी की कहानी में है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समाज उन्हें उनकी जाति की वजह से थोड़ी नीची नजर से देखता था, लेकिन उनका दिल माँ लक्ष्मी के लिए सच्ची भक्ति से भरा था। और उनकी भक्ति कोई बड़े बड़े कर्मकांड वाली नहीं थी। नहीं, वो बस हर गुरुवार को अपना छोटा सा घर लीप पोत कर साफ करती थी। चावल के घोल से जमीन पर सुंदर डिजाइन बनाती थी, जिन्हें झोटी या अल्पना कहते हैं, और फिर बड़े प्यार से माँ लक्ष्मी का आवाहन करती थी। उनकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ पवित्रता और प्रेम था। यहाँ पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। माँ लक्ष्मी सच में उनकी भक्ति से इतनी खुश हो जाती हैं कि वो बैकुंठ छोड़कर श्रिया की झोपड़ी में चली जाती हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि एक देवी ने समाज के बनाए नियमों को एक सच्चे भक्त के लिए तोड़ दिया। ये तो आज के जमाने में भी एक रेवोल्यूशनरी विचार लगता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईश्वर की नजर में आपकी सामाजिक हैसियत या जन्म का कोई मोल नहीं है, सिर्फ आपके मन की भावना का है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समाज इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। जब भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र को पता चलता है कि लक्ष्मी एक अछूत मानी जाने वाली स्त्री के घर गई हैं, तो वो आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इसे ऐसे भी नहीं देखा जा सकता कि बलभद्र शायद अपने भाई और मंदिर की पवित्रता को लेकर चिंतित थे? मतलब उस समय के जो सामाजिक नियम थे, उनके हिसाब से तो शायद उनका गुस्सा जायज था। सवाल बहुत अच्छा है, और कहानी की खूबसूरती यही है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज नहीं करती। बलभद्र उस समय की सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां जातिगत शुद्धता सबसे ऊपर थी। उनके लिए ये नियम का उल्लंघन था, एक अपवित्र काम था, और इसी गुस्से में वो जगन्नाथ पर दबाव डालते हैं कि लक्ष्मी को मंदिर से निकाल दिया जाए। और लक्ष्मी जी को मंदिर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। ये कहानी का सबसे मार्मिक पल है। लक्ष्मी, जो खुद करुणा और समानता की प्रतीक हैं, एक शब्द भी नहीं कहती। वो बहस नहीं करती, अपना पक्ष नहीं रखती, वो बस चुपचाप मंदिर से चली जाती हैं। उनका जाना सिर्फ एक देवी का जाना नहीं था, ये उस सिद्धांत का अपमान था कि भक्ति हर बंधन से ऊपर है। उन्होंने एक भक्त के सम्मान के लिए अपना घर छोड़ दिया। और उनके जाते ही मंदिर का क्या हाल हुआ होगा? अरे, सब कुछ बिखर गया। सोचिए, जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहां का प्रसाद अमृत माना जाता है, वहां खाना बेस्वाद हो गया, अन्न पकना बंद हो गया, भंडार खाली हो गए, मंदिर की रौनक चली गई, और कहते हैं कि खुद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भूखे पेट सोना पड़ा। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये तो एक तरह का रूहानी संकट था, एक बहुत बड़ा प्रतीक, बहुत शक्तिशाली प्रतीक। ये कहानी हमें बताती है कि समृद्धि, यानी लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, वो एक पल भी वहां नहीं टिक सकती जहां किसी का अपमान हो, जहां समानता ना हो। जब आप किसी को उसकी जातीय स्थिति के कारण छोटा समझते हैं, तो आप असल में लक्ष्मी का ही अपमान कर रहे होते हैं। बिना लक्ष्मी के, यानी बिना सम्मान और मूल्य के, स्वयं भगवान भी अधूरे और शक्तिहीन महसूस करते हैं। आखिरकार भगवान जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने और बलभद्र ने मिलकर न सिर्फ एक भक्त का बल्कि स्वयं लक्ष्मी का भी अपमान किया है। फिर वो लक्ष्मी को वापस लाने के लिए निकलते हैं। और वो कहीं और नहीं, सीधे श्रेया की झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां वो लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति किसी भी सामाजिक नियम से कहीं ज्यादा बड़ी है। तब लक्ष्मी एक शर्त पर वापस आने के लिए तैयार होती हैं। वो कहती हैं कि आज के बाद पुरी के मंदिर में किसी भी भक्त के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, एक साफ दिल ही सबसे बड़ी योग्यता होगी। वाह! तो ये त्योहार सिर्फ एक पूजा नहीं,
बल्कि एक सामाजिक सुधार का प्रतीक बन गया। ये कहानी दिखाती है कि समाज में सम्मान न होने पर लक्ष्मी कैसे चली जाती है।